आज के डिजिटल दौर में जहां नई टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, जहां सबसे ज़्यादा आसानियां पैदा होनी चाहिए, वो यकीनी तौर पर तालीम का मैदान ही है। और कल पाकिस्तान ने इस सब पे एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और कराची की NED यूनिवर्सिटी में मुल्क का पहला नेशनल कंटेनर बेस्ड डेटा सेंटर कायम हो चुका है। अभी एग्जैक्टली क्या है, किस तरह काम करेगा? हायर एजुकेशन कमीशन के लिए बनाए गए इस सेंटर के जरिए मुल्क भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को सर्विसेज मिलेंगी। क्या क्या सर्विस मिलेगी? चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप बता सकेंगे हमें ये जो नेशनल कंटेनर डेटाबेस सेंटर है कितने अरसे से प्लान हो रहा था, क्या इसकी अफादियत होगी, क्या सर्विसेज ये फराहम कर रहे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और आप लोगों का कि ये बेसिकली जी हुमा सॉरी आई जस्ट लैंडेड फ्रॉम कराची, सो अभी तक मैं वो जेट को थोड़ा सोया हूँ। दैट्स फाइन, प्लीज गो अहेड। ये बेसिकली हमने जब UGC से HEC बनी 2002 से, तो इमीडिएटली आफ्टर 2-3 ईयर हमने IT इंटरवेंशन पे दुनिया के साथ चलने के लिए शुरू कर दिया था काम। और पहला PEN 1 के नाम से एक प्रोग्राम शुरू हुआ, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, जो बड़ी लिमिटेड स्पीड के साथ हमने कुछ यूनिवर्सिटियों को दिया। तो वो माशाल्लाह करते करते हम उसको 100 उस पर चले गए गिग पे। इस वक्त उनका जो दे रहे हैं हम एक्सेस दे रहे हैं हमारी आज स्टूडेंट के पास, फैकल्टी, रिसर्चर को आल दोज जो डिजिटल आजकल जो जिनकी बातें हो रही हैं वो एक्सेस है, डिजिटल लाइब्रेरी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन आने वाले वक्तों पे जिस तरह आपने कोविड में देखा कि कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमारे पास उतनी बड़ी नहीं थी, यूनिवर्सिटियों ने सेलेक्टेड छोटे मोटे रिसोर्सेज ले लिए थे, लेकिन फिर भी हमें डिपेंडेंसी थी दुनिया पे, बाहर से सर्वर लाने पड़ते थे, एक्सपेंसेस था। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नेशनल लेवल पे एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाए। एंड वी आर प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी पाकिस्तान में लॉन्च की है। ये डेटा सेंटर 2 जगह पे मौजूद है, एक NED कराची में एक सेटअप है और दूसरा UT लाहौर में। एंड बेसिकली द कैपेसिटी इज 480 रैक्स की इसके अंदर कैपेसिटी होगी। मैं आम लफ्जों में, क्योंकि आई एम नॉट IT पर्सन, आपको ये समझा दूं कि इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के जितने डिपार्टमेंट है, अगर सारा डेटा रख के भी अपनी उसकी कंप्यूटिंग पावर यूज करना चाहें तो वो कैपेसिटी बिल्ड इन होगी हमारे पास। और टोटली क्लाउड कंप्यूटिंग पे ले लिया और स्टेट ऑफ द आर्ट मैं सब कहता हूँ कि इस रीजन में शायद इस तरह का लेटेस्ट जो AI एनेबल जो नेटवर्क है उसके ऊपर ये बिल्ड हुआ है और ये लॉन्च हो चुका, इम्प्लीमेंट हो चुका। ये नहीं कि अभी हम करेंगे, ये पिछले 1-1.5-2 साल से हम खामोशी से लगे हुए थे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीजें भी होती हैं कि बाद में जैसे ही लोगों को पता लगता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो दे क्रिएट रेजिस्टेंस, जिस तरह इसमें। और इसमें हमने एक और अच्छा काम किया है कि हमने इसको लिंक किया है अपनी हिस्टोरिकल जो हमारा मुसलमानों का बेहतरीन हमारा बुजुर्गों ने काम किया हुआ है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने साइंस में काम किया, उनके जो काम थे उसके काम पे हमने इनके नाम हर चीज के लिखे। जैसा डेटा सेंटर है, एस्ट्रोलॉब्स जो सितारों का एक थी, कोई सीरिया की माशाल्लाह रिसर्चर थी जिनका नाम मरियम था, और उन्होंने ये एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया था जिससे वो सितारों की चाल और सारी चीजें देखती थी। तो उसी के बेस पे हमने ये सारी जो है ना इसका नाम रखा, एस्ट्रोलैब रखा। और माशाल्लाह ये आप इंशाल्लाह आप जान के खुश होंगे कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी को अपना कोई अब सर्वर की जरूरत नहीं मिलेगी, बाकी चीज ये सारी चीजें एक्सेस होंगी और वहीं से स्टूडेंट भी, रिसर्चर भी इस पे काम कर सकेंगे। ये होलिस्टिक एक वर्ल्ड बैंक एक प्रोजेक्ट 2014-15 में कंसीव हुआ था, जिसपे लोन $400 मिलियन था, उसका पार्ट है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक है, इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी लेके आ रहे हैं, हाइब्रिड क्लाउड भी लेके आ रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो फैसिलिटी है इस वक्त जिसको सुपर कंप्यूटर ये कहते हैं, वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर आ जाएगा। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज यकसा तौर पर इससे मुस्तफीद हो सकेंगी। Not only university, we are offering this facility to all our big research organization। तो जितने भी हमारा NDMA है, हम स्पार्को है, इन सब से मैं इनको इन्फॉर्म किया हुआ है और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। दे आर आल्सो वेरी प्लीज कि ये फैसिलिटी पाकिस्तान में बन गई और इंशाल्लाह ये आने वाले कम से कम 10-15 साल, तो आपको 20 साल मेरा ख्याल है इतना बड़ा कोई चैलेंज अब नहीं आना। इस फील्ड के अंदर, स्पेशली रिसर्च के अंदर, ये सारी फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान में अब इम्प्लीमेंट हो गई हैं। आने वाले दिनों पे इनकी सबकी आपको, क्योंकि अभी तक पहली दफा हमने ये ओपन किया, आस्ता आस्ता सबको बताएंगे, आपके मीडिया में बताएंगे, ताकि जी हमारे ही थ्रू बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा। डॉक्टर साहब, आप और आपकी टीम बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कांग्रेचुलेशंस, दिस इज अ मॉन्यूमेंटल टास्क दैट यू हैव अचीव्ड। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ है, चेयरमैन HEC।